Brought to you by ITEL. सबसे चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक व्हाट्सएप ने भारत छोड़कर जाने की धमकी दी है। उसने बाकायदा अदालत से कहा है। व्हाट्सएप ने चेतावनी दी है कि अगर उसके एन्क्रिप्शन में सेंधमारी की कोशिश की गई तो वो भारत में अपनी सेवाएं बंद कर बोरिया बिस्तर उठा लेगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर उसे अपना मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो भारत में अपनी सर्विसेज बंद कर देगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए निर्धारित की है। दरअसल मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पिछले महीने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। बारन बेंच की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप की तरफ से एडवोकेट तेजस करिया ने दलीलें रखी, वहीं सरकार की तरफ से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे थे। दोनों पक्षों के बीच बहस के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में बीच का रास्ता निकालें। एडवोकेट तेजस करिया ने कहा कि आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की प्राइवेसी को कमजोर करते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। करिया ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम यूजर्स की गोपनीयता के खिलाफ है और नियम बिना किसी परामर्श के पेश किए गए थे। वकील ने आगे कहा, हमें पूरा डेटा रखना होगा। हमें नहीं पता कि किन मैसेजेस को सरकार मांग ले। इसका मतलब है कि करोड़ों मैसेजेस वर्षों तक स्टोर करने होंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक बिजनेस या कमर्शियल कामों के लिए यूजर्स का डेटा बेचते हैं, इसलिए कानूनी तौर पर कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि वो यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट कीर्तिमान ने कहा कि इस गाइडलाइन के पीछे का विचार मैसेजेस के सोर्स का पता लगाना था। वैसे भी समय के अनुसार मैसेजेस को ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म होना ही चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आईटी नियम 2021 लागू नहीं किए गए तो एजेंसियों को फर्जी मैसेजेस के सोर्स का पता लगाने में दिक्कत होगी। ऐसे मैसेजेस अन्य प्लेटफॉर्म्स में फैल जाएंगे, जिससे समाज में शांति सद्भाव बिगड़ सकता है। सरकार के वकील ने कहा कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सेफ और ट्रस्टेड होना चाहिए और प्लेटफॉर्म यूजर्स के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। किसी को भी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैसेज एन्क्रिप्शन से जुड़े इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप ने कहा कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले नियमों का विरोध करने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। वो भारत सरकार के साथ भी बीच का रास्ता निकालने के लिए बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक यूजर का मैसेज प्लेन टेक्स्ट की जगह कोड के रूप में ट्रैवल करता है। इससे बीच में किसी को भी उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। एक किस्म से कहें तो ये साइफर या गुप्त लेखन है। अभी व्हाट्सएप में मैसेजिंग ऐसे ही होती है। व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक इंक, जो अब मेटा हो गई है, सिर्फ माध्यम का काम करती है, लेकिन 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत अगर उसको मैसेज डिक्रिप्ट करना पड़ा तो उसे हर मैसेज का रिकॉर्ड भी रखना होगा। हर यूजर का एकदम पहले मैसेज से करोड़ों मैसेजेस का सालों का रिकॉर्ड। इसी को लेकर व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को दिक्कत है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।